कोठीबार थाना के चर्चित थानेदार के खिलाफ लामबंद होकर एसपी कार्यालय पहुंचे सिसवा के कई ग्राम सभाओं से दर्जनों लोग हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह का आरोप है और क्या इनकी मांगे हैं। क्या नाम है आपका और कहां से? राजन विश्वकर्मा नाम है, हमारा समाजसेवी है। हमारे पास लगभग डेली 50 लोग आते हैं न्याय लेने के लिए, और जब मैं थाना प्रभारी के पास फोन करता हूं न्याय लेने के लिए, बात सुनते ही नहीं है। 2 मिनट बात सुनेंगे, कह रहे रखो रखो रखो, जैसे लगता है कि हम चोर है, डाकू है, गुंडा है। ये स्थिति है थाना कोठी भरवार प्रभारी जी का। दलालों को केवल जो अटेंड करते हैं, दलालों द्वारा थाना चलाते हैं। अगर पीड़ित कोई चला गया न्याय लेने के लिए तो उसको न्याय नहीं देते हैं। उस पीड़ित से पैसा लेंगे तब मुकदमा लिखेंगे, और उसके विपक्ष वाला जो है उससे ही पैसा लेंगे तब मुकदमा लिखेंगे। दोनों में क्रॉस केस कर देंगे। यानी मार खाने वाला भी अच्छा है, मारने वाला भी अच्छा है। ये थाना प्रभारी अखिलेश सिंह जी का कहना है, और उसी आधार पे अखिलेश सिंह जी अपना कार्य को करते हैं। किसी भी गरीब व्यक्ति अगर चला जाए कि हमको न्याय मिल जाए, लेकिन न्याय नहीं देते हैं और उसको बेइज्जत करके बैठा देते हैं, जमीन पे हालात में डाल देते हैं। अगर हमारे जैसे लोग फोन करते हैं तो उनको भी बातों को नहीं सुनते हैं, उनका भी नाम मुकदमे में डालने का काम कर देते हैं। आप एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जैसे जो पुलिस होती है वो जनता के लिए होती है, तो आप किस तरह से? हर एक चीज का प्रूफ है हमारे पास। जब जांच कमेटी बैठेगी पूरा मैं प्रूफ सामने ला दूंगा। मैं दूसरे को क्या कहूँ, ऐसे गरीब महिलाएं हैं हमारे साथ। कहाँ से लोग आए हुए हैं? हमारे सिसवा ब्लॉक से महिलाएं आई हैं, और पकड़ी कई जगह से ये लोग आए हैं। हम यहाँ पे आए हैं, हम तो यहाँ पे आए थे अकेले, लेकिन यहाँ दर्जनों लोग आके यहाँ पे एसपी साहब से थानेदार के खिलाफ। हाँ, एक थानेदार। हम तो आए थे अकेले, लेकिन यहाँ दर्जनों लोग आके कह रहे थे कि हमको भी न्याय चाहिए, एसपी साहब से मिलना है। हमको पागल लोग हमसे का अपनी बात कर लो, तो मैं ये जाना सारे प्रकरणों को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, मुझे फिर दोबारा अगर जाना होगा तो मैं फिर दोबारा जाऊंगा। लेकिन इनसे मुझे न्याय की उम्मीद तो है नहीं थाने प्रभारी से। मैं ऊपर से ही अपना न्याय लेने का प्रयास करूंगा। जरूरत पड़ेगा तो इन लोगों को भी मैं लेके जाऊंगा ऊपर, लेकिन थाना प्रभारी को मैं किसी भी हालत में कार्रवाई बिना नहीं रुकूंगा। इसके अलावा और कहाँ शिकायत आप किए हुए हैं? इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी क्या किए हैं, डीजीपी जी क्या है, हर जगह लगभग इनकी शिकायत कर चुके हैं। आश्वासन मिला है कार्रवाई होगा, हमको आश्वासन मिला है कार्रवाई होगा। जांच कमेटी बैठेगी, इनके ऊपर जांच भी बैठेगा। उसके अलावा भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होगा, जन आंदोलन करेंगे। लोगों के साथ लेके मैं रोड पे निकलूंगा, भूख हड़ताल पे बैठूंगा, लेकिन इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। ये क्या प्रकरण है पूरा, किस लिए आप कार्यालय हुए हैं? आदरणीय राजन जी ने बताया, मगर आपको मैं संक्षिप्त बता दूं कि कहीं ना कहीं सिसवा थाना प्रभारी का रवैया इतना खराब है कि इतने लोग खड़े हैं। वो भी अन्य गांव से, रुद्रपुर से लेके पकड़ी चौबे से, कदुआगंज, बिशनपुरा, कई जगह से लोग आए। मैं नहीं कह रहा हूँ, सबसे आप बात कर सकते हैं। इसमें से आधा दर्जन लोग पीड़ित हैं। किसी को फर्जी मुकदमे में बैठाया गया, किसी को अगर पैरवी करने गया तो उसको जमीन पर बैठाकर मारा पीटा गया। और उसमें से अधिकतर भाजपा के नेता हैं जो वरिष्ठ पद पे हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए जाके काम किया। तो बताइए, जब भाजपा के नेताओं के साथ उत्पीड़न होगा तो जनता किस कदर की रहेगी, क्योंकि भाजपा के नेताओं को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया। तो वही बात है कि न्याय के लिए गुहार लगाया जा रहा है कि भाई आप न्याय के मंदिर पर बैठे हैं, और जनता अगर पीड़ित है, न्याय नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। जैसे इन्होंने कहा आंदोलन, इसी तरह आंदोलन भड़कता है। मगर मुझे विश्वास है कि हम लोगों ने जो पत्र बनाया उसमें गंभीर विषय दिया गया है कि इनके द्वारा जो 1 वर्षों से कार्यकाल में जो उन्होंने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए भ्रष्टाचार किया है, जैसे किसी को पीड़ित को न्याय न देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, ये जांच होनी चाहिए। ऐसे थानादार को कहीं ना कहीं लाइन हाजिर होकर कानून व्यवस्था में नहीं, उनको कहीं ना कहीं किसी गेट के रखवारी में रखना चाहिए, क्योंकि जब कानून व्यवस्था ऐसे लोग को दिया जाएगा तो ऐसे लोग पीड़ित होंगे। गरीब लोग को न्याय नहीं मिलेगा, गरीब को घर तोड़ा जाएगा। गरीब जब जाएगा तो उनको भगाया जाएगा, एसपी साहब के मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, और उस मुकदमे में जो एप्लीकेशन बनाएगा उसको थाने अध्यक्ष जी बदलने का काम करते हैं, और सामने वाले से पैसे लेकर उस पर मुकदमा दर्ज करते हैं। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे यही है कि जितने भी प्रकरण मैंने दिया 5-7 बिंदु है, इस प्रकरण को जांच किया जाए, और उनके कार्य व्यवहार को, साल भर का कार्य व्यवहार और रजिस्टर को देखा जाए। कितने मुकदमे फर्जी में फंसाए गए हैं, कितने पीड़ितों का न्याय नहीं दिया गया, उसकी भी जांच करके इनके खिलाफ कार्रवाई हो। हटाने की बात नहीं हो रही है, कार्रवाई की बात हो रही है। ऐसे थाना अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में कोई ऐसा भी दरोगा काम न करे, जनता के न्याय दिलाने में कहीं ना कहीं उनके विश्वास को ठगने का काम न करे। ऐसे दरोगा पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जो उत्पीड़न और धनुगाई की आरोप लगा रहे हैं, क्या लग रहा है किसके सौ पर थाना दर्ज कर रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं
सह की जो बात आपने किया, सह यह है कि भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए दलालों का अड्डा बना हुआ है। सिसवा विधानसभा पुराना, आप लोग जानते हैं, सिसवा विधानसभा विवादों में शुरू से रहा है। कहीं ना कहीं वहां के दरोगा जब जाते हैं तो दलालों के बीच में बैठ जाते हैं, गरीबों को नीचे बैठाते हैं, दलालों को कुर्सी देने का काम करते हैं। आप समझ सकते हैं दलाल उनको कहां तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनके मोटी रुपए देने का काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं व्यवस्था अच्छी देने का काम करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं गरीबों को न्याय नहीं मिला। इसलिए हम लोग आज मजबूर होकर आपके यहाँ आकर यहाँ कहीं ना कहीं अपना जन आक्रोश दर्ज करा रहे हैं कि अगर जन आक्रोश नहीं, अगर ये बातें नहीं मानी जाएगी तो आगे और भी तरीका है, मगर कार्रवाई सुनिश्चित है, होना है। इनको कहीं ना कहीं जाना तय है। ये मैं आपके कैमरा के सामने कर रहा हूँ, क्योंकि आपका भी न्यूज कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार को रोकने में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कार्रवाई सुनिश्चित होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार गुप्ता है, मैं भाजपा। कहाँ से आए हुए हैं आप? ग्राम, हमारे पकड़ी चौबे ग्राम सभा है। पूरा मामला आप किस लिए आए हुए हैं यहाँ पे? मामला ये है, हमारे ग्राम सभा के पूरन शर्मा की पत्नी है, इनकी मकान है, मकान बना लिए हैं। एक मनबड़ व्यक्ति ने निचलौल चले गए तो इनके घर को एकदम तोड़ दिया, सारी सामान लूट ले गया। ग्राम सभा के लोग भिड़े तो मन भग गया और इनको खंती से मार दिया। हमने उस समय महाराजगंज में था, गया गांव पे तो लोग कहने लगे कि इनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं क्या है पूरा प्रकरण, क्या हुआ आपके साथ? हमार पड़ोर ये है कि हमनी के घर रहनी जनाई केहू नहीं रहल। हमन के तारीख देख गए नहीं जाए, तारीख देखले में ये आँख हमार सारा घोड़ तोड़ते दिल मन एको घर। अब हमन के तारीख देखतन जौआ के सारा घोड़ खंतीस तोड़ दिया। तले गाँव में ढुकानी जात आदमी कहला जाते ने तू खाक पटक दले खंतस मार के घोड़ काटे। कौन कौन तोड़ा? प्रधान ठाड़ होकर तोड़लेगा ना घर उमेश यादव। तो कहीं शिकायत नहीं की इसके लिए आप? थी कोठी भर कोठी भर कोनो सुनवाई नहीं भइल तो यहाँ ही नहीं जाती, यहाँ भइल सुनवाई तो जगह पर बैठा दिया ना। इसको आपको बैठा दिया? हाँ बैठा दिया ना, हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया ना 6 बजे और बाद आइले के बाद में पर 8 बजे फिर हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया ना। क्या मांग रही हैं आप? क्या कर रही हैं? हमारे जितना इथी बा उतना हमके मांगे के बा। हम रही कहाँ, बरसात के दिन बा कहाँ रही, के करे द्वारे रही आन के घर मांग। क्या मामला है आपका, किस लिए आए? बाराती आइला, जिस लड़ाई झगड़ा भइल, लड़ाई उड़ाई अपने में तो हाथाबाही भइल, कुछ छेड़खानी कहीं सब लड़के रहना देखा नहीं गल, हाथाबाही भइल। ओकर बाद थाने पे गई जान उल्टे मुकदमा कर देना सब हमारे लड़कन पर। थाने पर कोनो सुनवाई नहीं भइल, एजू दुबे रहनी एहू जिस कोनो सुनवाई नहीं बटे। आखिर में जाई कहाँ? कोठी बार थाने पे गई थी आप, तो वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आप यहाँ आई। तो अभी आपकी क्या मांगे हैं आप? कहीं से हमू मुकदमा लिखवाल चाहते, हमरो लिखी जान मुकदमा। अगर ये जितने लोग आए हुए हैं, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे क्या कदम होगा आपका और कहाँ तक आप जाएंगे? देखिए, मैं आश्वस्त हूँ क्योंकि कार्रवाई होना है। आज आम लोग अपनी बात आपके सामने रखे हैं, ये बातें दूर तक जाती हैं। आपका कैमरे के सामने कहीं ना कहीं प्रदेश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी देखते हैं। कार्रवाई होगी ना, अगर सपोर्टेड कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम आगे कहीं ना कहीं आके यहाँ धरना प्रदर्शन, ऊपर के जो इनके ऊपर के अधिकारी उनसे भी मिलेंगे। बड़े नेता हमारे साथ हैं, MLC देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, ऐसे नेता हम लोग के साथ रहते हैं जो दिन रात लड़ते हैं। वो लोग लड़ेंगे हम लोग के, इन लोग की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई। आगे न्याय जरूर मिलेगा और जो मनबर थाना अध्यक्ष है उनके ऊपर कार्रवाई जांच गिरेगी, वो जाएंगे, जांच के दायरे में आएंगे। तो ये थे हमारे साथ सिसवा के कुछ लोग जिनका कोठीबार थाना अध्यक्ष पर आरोप है धनुगाही और उत्पीड़न का। इनका कहना है कि अगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये जन आंदोलन भी करेंगे। अरुण गौतम, डायनामाइट न्यूज, महाराजगंज।